हेलो स्टूडेंट्स। इस लेक्चर में हम बात करेंगे विद्युत द्विध्रुव और विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के बारे में। सबसे पहले हम बात करते हैं कि ये विद्युत द्विध्रुव एक्चुअल में होता क्या है। देखो, नाम से पता चल रहा है विद्युत द्विध्रुव। ध्रुव मतलब दो अलग अलग चार्ज, मतलब एक प्लस एक माइनस, एक धनात्मक रहेगा एक ऋणात्मक रहेगा। द्वि मतलब दो, ठीक है। और विद्युत क्षेत्र में दो ही चीज़ें होती है, आपको पता है विद्युत में, है ना। अपने करंट पढ़ा होगा, करंट जो तार रहता है, दो तार रहता है, एक प्लस रहता है एक माइनस रहता है, इतना तो पता है सबको, राइट। ओके, हाँ। तो देखो, इसके अंदर आपको क्या करना है, इसको हम डिफाइंड कैसे करते हैं, इसको परिभाषित कैसे करते हैं। दो विजातीय, विजातीय मतलब अपोजिट होना चाहिए, एक प्लस है तो एक माइनस होना चाहिए। तो मान के चलते हैं कि यहाँ पे क्या है, एक माइनस चार्ज है, मतलब माइनस मतलब ऋणात्मक आवेश है माइनस क्यू, और एक धनात्मक आवेश है प्लस क्यू, ठीक है। तो ये हो गया दो विजातीय। आगे क्या लिखा है, वह समान आवेश। समान आवेश बोलने का मतलब क्या है, जितना माइनस क्यू है उतना ही क्या होना चाहिए, प्लस क्यू होना चाहिए। जैसे कि यहाँ पे क्या है, एक माइनस क्यू है तो यहाँ पे एक प्लस क्यू है, तो दोनों क्या है, समान है। अगर यहाँ पे माइनस टू क्यू होता तो यहाँ पे कितना होता, प्लस टू क्यू हमें लेना पड़ता, ठीक है। तो इसे बोलते हैं समान आवेश, मतलब जितना माइनस क्यू रहेगा उतना ही प्लस क्यू को भी होना पड़ेगा, ठीक है। तो ये हो गया दो विजातीय और दो समान आवेश हो गया, क्लियर। ओके, आगे जो अल्प दूरी, क्या लिखा है आगे, अल्प दूरी 2a पर हो। अल्प दूरी मतलब इन दोनों के बीच की जो दूरी है, मान के चलते हैं माइनस क्यू और प्लस क्यू के बीच की दूरी क्या है, 2a है, ठीक है। तो उसे अपन क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं। आसान है काफ़ी ज़्यादा, जस्ट अ सेकेंड, हाँ ये काफ़ी ज़्यादा आसान। तो डिफिनेशन था इसका, दो विजातीय और समान आवेश होना चाहिए जिनके बीच की दूरी या फिर अल्प दूरी कितना हो, 2a हो, तो उसे अपन क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव कहते हैं, ठीक है। यहाँ से लेकर यहाँ तक की जो दूरी है वो क्या है, 2a है, ठीक। ओके, आगे दो इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो विद्युत द्विध्रुव के अंदर आपको जानना है। पहला इंपॉर्टेंट पॉइंट है द्विध्रुव अक्ष और द्विध्रुव लंबाई, दूसरा है द्विध्रुव लंबाई। सबसे पहले बात करते हैं द्विध्रुव अक्ष के बारे में कि द्विध्रुव अक्ष एक्चुअल में होता क्या है। द्विध्रुव अक्ष बोलने का मतलब ये है कि जो माइनस क्यू है और जो प्लस क्यू है उन दोनों को मिलाने वाली रेखा, मतलब ये जो रेखा है माइनस क्यू और जो प्लस क्यू को मिला रही है, ये वाली रेखा, उसी को अपन क्या बोलते हैं, द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। क्लियर, लिख सकते हो अपने लैंग्वेज में, अपने भाषा में आप लिख सकते हो ना खुद से कि माइनस क्यू और प्लस क्यू दोनों को मिलाने वाली जो रेखा है उसे अपन क्या बोलते हैं, द्विध्रुव अक्ष कहते हैं। क्लियर, ओके। दूसरी चीज यहाँ पे क्या लिखा है, द्विध्रुव लंबाई। द्विध्रुव लंबाई क्या होता है, जो माइनस क्यू है और जो प्लस क्यू है उन दोनों आवेश के बीच की जो दूरी है, उनके बीच की दूरी कितना है, 2a, तो इसे अपन क्या बोलेंगे, द्विध्रुव लंबाई कहेंगे। क्लियर, मेरे ख्याल से बातें क्लियर होगी। तो हम जल्दी से हम आगे बढ़ जाते हैं वैद्युत द्विध्रुव आघूर्णक के बारे में, ठीक है। पढ़ने के लिए हम रेडी हो जाते हैं। देखो, इसमें क्या है, वैद्युत द्विध्रुव तो आपको पता चल गया क्या होता है। यहाँ पे लिखा है आघूर्ण। आघूर्ण का मतलब होता है घूमना, ठीक है। आघूर्ण मतलब घूमना। तो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ पे डिफिनेशन लिखा हुआ है, एक बार हम इसको पढ़ लेते हैं, उसके बाद हम बात करेंगे इसके बारे में कि वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होता क्या है। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश पे, तो पहले हम वैद्युत द्विध्रुव बना लेते हैं। अभी हमने सीखा कैसे बनाते हैं। यहाँ पे एक माइनस क्यू रहेगा, यहाँ पे एक प्लस क्यू रहेगा, उनके बीच की जो दूरी रहेगी वो क्या होगा, 2a होगा, ठीक है। ये हो गया वैद्युत द्विध्रुव। हाँ, तो यहाँ पे क्या लिखा है, वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश पे, मान के चलो ये वाला एक आवेश ले लेते हैं, या तो प्लस वाला ले लो या फिर माइनस वाला ले लो, दोनों में से कोई भी एक आवेश ले लो। तो वैद्युत द्विध्रुव के किसी एक आवेश और उनके बीच की दूरी, उनकी बीच की अल्प दूरी कितना है, 2a है। तो दोनों में से कोई भी एक आवेश ले लेते हैं, मान के चलो माइनस क्यू या प्लस क्यू, दोनों में से कोई भी एक ले लो। मान के चलता हूँ मैं प्लस क्यू वाला आवेश ले रहा हूँ, ठीक है। ओके, तो प्लस क्यू वाला एक आवेश और उनके बीच की दूरी का गुणनफल लिखा है यहाँ पे, ये देखो, एक आवेश Q और उनके बीच की अल्प दूरी वो कितना है, 2a, उन दोनों का गुणनफल है, उसी को अपन वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, ठीक है। ओके, तो Q हो गया और उनके बीच की अल्प दूरी क्या है, 2a है, इन दोनों का गुणनफल, तो ये 2a इंटू Q हो गया। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं, और इसे हम P से रिप्रेजेंट करते हैं। अगर आप यहाँ पे देख पा रहे हो तो मैंने कैपिटल P लिखा हुआ है, हाँ, इसी को अपन क्या बोलते हैं, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। समझ में आ गया, काफ़ी आसान है।
वैद्युत द्विध्रुव है, उसमें से कोई भी एक आवेश लो और उनके बीच की दूरी, उनका गुणनफल वो क्या हो जाएगा, वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण हो जाएगा। ठीक है, अब इसके अंदर भी आपको 3 चीज़ें फाइंड आउट करनी है। क्या क्या? एक तो दिशा कैसे निकालते हैं, मतलब सदिश राशि हो गया, अदिश राशि। दूसरा विमा, मतलब विमीय सूत्र क्या होगा। और तीसरा इसका मात्रक। आपको रटना है क्या? बिल्कुल नहीं, हम इसी फार्मूला से हम क्या कर सकते हैं, तीनों चीज़ निकाल सकते हैं। चलो फटाफट हम निकाल लेते हैं। सबसे पहले हम निकालते हैं इसका क्या, विमा। ठीक है, मतलब सॉरी, पहले मात्रक निकाल लेते हैं इसका। तो सबसे पहले निकालते हैं इसका मात्रक। इसका मात्रक क्या हो जाएगा, मात्रक, इसका मात्रक क्या हो जाएगा, देखो यहाँ पे क्या है, आवेश है। आवेश का मात्रक क्या होता है, बोलो, आवेश, आवेश का मात्रक क्या होता है, कुलाम। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे कैपिटल C। ठीक है, ओके। मल्टीप्लाई है यहाँ पे, तो हम मल्टीप्लाई इन 2 कर देते हैं। ठीक है, ओके। और यहाँ पे क्या है, 2a। 2a क्या है, एक तरह का लंबाई है, और लंबाई का मात्रक क्या होता है, मीटर, राइट। ओके, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, मीटर हो जाएगा। तो ये गुलाम हो गया और ये मीटर हो गया। याद रखना ये कैपिटल C है, ऐसा सेंटीमीटर मत समझ जाना इसको, सेंटीमीटर नहीं है, ये कैपिटल C है और ये स्मॉल m है। ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा सा बड़ा बना देता हूँ। ये हो गया गुलाम और ये हो गया, मैं लिख देता हूँ उससे अच्छा, ये क्या हो जाएगा, गुलाम हो जाएगा। और यहाँ पे क्या है, इंटू है तो इंटू कर दिए। और ये क्या है, दूरी है, अल्फा दूरी है, तो उसके दूरी का मात्रक क्या होता है, मीटर। तो ये क्या हो जाएगा, गुलाम मीटर। गुलाम मीटर क्या हो जाएगा, इसका मात्रक हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी रटने की आपको ज़रूरत नहीं पड़ेगी अगर आप ध्यान से मुझसे पढ़ते जाओगे तो। ठीक है, ओके। दूसरी बात, दूसरी चीज़ हमें क्या निकालना है, इसका वो दिशा निकालना है कि इसकी दिशा क्या है। दिशा वो निकाल सकते हो या फिर विमीय सूत्र पहले निकाल लो। तो पहले हम निकाल लेते हैं इसका विमीय सूत्र। विमीय सूत्र कैसे निकालोगे, एक मिनट, विमीय सूत्र, विमीय सूत्र कैसे निकालेंगे, काफ़ी आसान है। कुलाम, कुलाम का विमीय सूत्र क्या होता है, AT, एम्पियर इंटू टाइम। ठीक है, ओके। मल्टीप्लाई मीटर, मीटर क्या होगा, बोलो, मीटर। मीटर का मात्रक क्या होगा, मीटर क्या है, एक तरह का लंबाई है, लंबाई का मात्रक है, इसलिए क्या होगा, यहाँ पे L आ जाएगा। तो ये हो गया इंटू L। क्या यहाँ पे कोई द्रव्यमान है क्या, नहीं है, इसका मतलब जो मास होगा वो क्या होगा, 0 होगा। ठीक है, अगर आपको विमीय सूत्र नहीं आता तो मैं आपको थोड़ा सा बता देता हूँ। 4 टाइप की चीज़ें होती है, एक होता है मास, एक होता है लेंथ, एक होता है टाइम और एक होता है एम्पियर। ठीक है, इसको आप बोलते हो द्रव्यमान हिंदी में, और इसे आप बोलते हो लेंथ मतलब लंबाई, और ये होता है आपका टाइम मतलब समय, और ए क्या होता है आपका एम्पियर। ठीक है, ओके। तो जो ये क्या होता है, द्रव्यमान का मात्रक होता है, ये लंबाई का मात्रक L है, समय को दर्शाने के लिए आप T लिखते हो और एम्पियर को दर्शाने के लिए आप A लिखते हो। ठीक है, तो यहाँ पे क्या था, कुलाम था, कुलाम का मात्रक हमें डायरेक्ट याद है तो AT लिख लिया। मीटर, मीटर क्या है, लेंथ का मात्रक है, मतलब लंबाई का मात्रक है, इसलिए L लिख दिया। यहाँ पे कोई मास नहीं है इसलिए हमने मास 0 कर दिया है। सिंपल। अगर जिन बच्चों को नहीं पता विमीय सूत्र कैसे निकालते हैं तो अभी से आप समझ चुके होंगे अभी तक। ठीक है, तो ये मैंने साइड में लिख दिया, अगर जिन बच्चों को नहीं पता उनकी जानकारी के लिए। क्लियर, आगे बढ़ जाते हैं। तो ये हमने मात्रक निकाल लिया, गुलाम मीटर। ये हमने विमीय सूत्र निकाल लिया, M0 L AT। ठीक है, तो इसको ढंग से अरेंज करके लिख लो। इसको आप ढंग से अरेंज करके लिखोगे तो पहले मास लिखते हैं, फिर लेंथ लिखते हैं, फिर टाइम लिखते हैं, फिर एम्पियर लिखते हैं। तो ढंग से लिखो इसको, तो ये हो जाएगा M0 L AT हो जाएगा। ठीक है, ये हो गया मेरा क्या, विमीय सूत्र। और इसको ऐसे करके ब्रैकेट में बंद कर देते हैं। ठीक है, क्लोज ब्रैकेट कहते हैं इसको, ये। तो हमने इसको क्लोज ब्रैकेट में ऐसे करके बंद कर दिया। आगे बात करते हैं तीसरा, वो है इसकी दिशा के बारे में कि ये सदिश राशि होती है या अदिश राशि होती है। ठीक है, देखो ये क्या है, आघूर्ण है। आघूर्ण का मतलब क्या होता है, घूमना। तो कोई भी चीज़ एक निश्चित दिशा में ही घूमेगी ना। जैसे कि मान के चलो इस पेन को मैं ऐसे ऐसे घुमा रहा हूँ तो ये कैसे घूम रहा है, इधर से इधर जा रहा है, ऐसे। ठीक है, मतलब क्लॉकवाइज डायरेक्शन बोलते हैं, जैसे घड़ी घूमता है ना, घड़ी के दिशा में घूम रहा है। ठीक है, तो इसका एक क्या है, एक निश्चित दिशा है। और ये क्या है, आघूर्ण। आघूर्ण का मतलब क्या होता है, घूमना है। तो ये क्या होगा, एक निश्चित दिशा में घूमेगा। तो मतलब इसका पास क्या है, एक दिशा है। और जिसके पास दिशा होती है, परिमाण के साथ साथ जिसके पास दिशा होती है, उसी को अपन क्या कहते हैं, सदिश राशि कहते हैं। इसका मतलब जो वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण होगा वो एक तरह का क्या होगा, सदिश राशि होगा। क्लियर, ओके। तो यहाँ पे आप लिख देते हैं कि दिशा क्या हो जाएगी, ये एक तरह का सदिश राशि होगा। आई होप इन दोनों टॉपिक में आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगी। ये जितनी भी बातें मैंने बताई है वो सब इंपॉर्टेंट है, तो आप ध्यान रखना। गुलाम मीटर रटने की जरूरत नहीं है, आप निकाल सकते हो, ये भी आप निकाल सकते हो। विमीय सूत्र और सदिश राशि है, ये भी आप पता कर सकते हो। ठीक है, तो विद्युत द्विध्रुव एंड वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण दोनों टॉपिक आपके क्लियर हो गए होंगे। कोई भी डाउट है तो आप मुझे नीचे कमेंट कर सकते हो, और बाकी टॉपिक्स आपको पढ़ना है तो आप नीचे चैनल पे जाके मेरे वीडियोस देख सकते हो, या फिर वीडियोस के अगल बगल कहीं पे भी वीडियोस आ रही है तो वहाँ से आप देख सकते हो। चलो आज के लिए इतना ही, बाय।